अगर आप यही मुझे अगर पहले 2023 के प्रीलिम्स के पहले अगर ये पता होता तो शायद मैं इस बार मेंस लिख पाता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप सिविल्स डेली में है तो अभी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, उसी के रिलेटेड मैंने सेशन कराया है। मैं समझता हूँ 20 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो बाय यूजिंग तिकड़म टेक्निक्स, तो उस पे हम बात करेंगे, ओके। ठीक है। आपका नॉलेज उतना ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद सेम नॉलेज, इफ यू आर ग्रैबिंग 70 नंबर्स, इफ जैसे आपने लास्ट टाइम करे थे, तो मैं चाहता हूँ वो 70 के 110 हो विद सेम नॉलेज। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप पीवाईक्यू एंकरिंग प्रॉपर्ली स्टडी करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। पीवाईक्यू एंकरिंग के अराउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 to ओके 15, एंड अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन ऑन प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तिकड़म टेक्निक can help you out to correct at least 18 to 20 questions more ओके। which you couldn't do. Hello Jinkya, very good evening. हेलो सर। वेरी गुड कैसे हैं इवनिंग आप? सर। सही हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। चलो, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक आफ्टर 7 days, यस सर। लास्ट मंडे हम मिले 7 थे। दिन। लास्ट मंडे सही सर। ठीक है, ठीक है। तो चलो, आज जूम सेशन मैंने प्लान करा, द रीजन बिहाइंड कि ओके। अ, हम जैसे ऑफलाइन मिलते हैं, मैंने आपको कहा कि जूम पे आओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें आपका सेशन एक बार देखना है। तो ओके सर। जो बच्चे, हाँ, जो बच्चे मेंटरशिप में नहीं है उनको मैं ये सेशन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, सो फॉर दोज व्यूअर्स, प्लीज टेल मी कि आपके लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में कितने नंबर थे और आपका प्रीलिम्स क्यों रहा था? मेरे लास्ट जीएस में सर 72 मार्क्स थे। और सी सेट में सर मुझे मेरा 65 स्कोर आया था। तो एक एक दो मार्क्स से मेरा सी सेट रह गया था। और जीएस भी आई थिंक 85 अगर कट ऑफ पकड़ के चले तो एक 10-12 मार्क्स से मेरा जीएस भी रहा था। अच्छा अच्छा, क्या लगता है क्या वजह रहेगी होगी? So I think like logical aptitude and the elimination technique, I think मुझे लगता है कि वो मेरा इतना बिल्ड नहीं हो चुका था, तो इसकी वजह से। ठीक, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो देखो, अभी आपने यूएपी कब ज्वाइन किया, मेंटरशिप आपने कब ज्वाइन करी सिविल डेली? सर जून में। जून में। अच्छा, तो जून आई में। थिंक इट्स बीन 6 months, ठीक है। यस तो सर, छह तब से मंथ हो आप मेरे चुके। अंडर मेंटरशिप कर रहे हो, हाँ सर। राइट? तो हमने इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट सारे खत्म किए, हमने हाँ। समाचार मंथन, करंट अफेयर जो अपना है, प्रीलिम्स मेन सब कुछ खत्म किया है, मोटा मोटा बेसिक टेस्ट खत्म हो चुके हैं, एडवांस भी मोर देन हाफ हो चुके हैं, हाफ हो चुके सर। राइट? ओके, तो आप मुझे बताइए क्विकली कि प्रीलिम्स में आपके नंबर कितने थे जब आपने फर्स्ट टेस्ट दिया था, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का सिविल डे? जब मैंने बेसिक प्रीलिम्स टेस्ट देना शुरू किया था तब मेरा स्कोर अराउंड 65 to 70 आता था। और अच्छा, अराउंड में 70। 12 बेसिक टेस्ट दे दिए। फिर उसके बाद में मैंने एडवांस टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा अभी 100 to 110 अभी आ रहा है, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि सर मैंने जब ज्वाइन करा तब 70 के आसपास था, अभी 110 के आसपास है आफ्टर यस 12 सर। टेस्ट। चलो, गुड। यस। तो दिस इज इंप्रूवमेंट ऑफ 40 नंबर्स। ओके, एंड आई नीड टू एम्फसाइज वन थिंग कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एम्फसाइज करा था विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, साइमल्टेनियसली preparing for mains or integrated subjects, we also have been focused on the previous year questions. So what do you think यस सर। कि उसका कैसा इम्पैक्ट रहा और स्कोर चेंज होने में कैसी हेल्प हुई है? अभी मेरा बेसिक प्रीलिम स्कोर 65-70 था, और एडवांस प्रीलिम्स का टेस्ट मेरा 100 to 110 स्कोर अभी आने लगा है। तो इसकी वजह है कि आपने जो पीवाई क्यू एंकरिंग और एलिमिनेशन मुझसे आपने करवाया, तो आई थिंक वो थोड़ा गेम चेंजर मुझे नजर आया। तो मेरा यही कहना होगा कि और उस पे एम्फसाइज करके अपना स्कोर कैसा बढ़ाया जाए। अगर आप यही मुझे अगर पहले 2023 के प्रीलिम्स के पहले अगर ये पता होता तो शायद मैं इस बार मेंस लिख पाता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप सिविल्स डेली में है तो अभी ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, उसी के रिलेटेड मैंने सेशन करा है, तो आई ओके। क्विकली शेयर द स्क्रीन, ठीक है। और कंप्लीटली प्रीलिम्स के ओरिएंटेड हम बात करेंगे।
ठीक है, हमने बहुत मेंस करा, समाचार मंथन करा, सब कुछ कर लिया, इथिक्स करा हमने। अब मैं चाहता हूँ कि अब हम प्रीलिम्स के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आपका ओके सर। स्कोर जो है हमें लगभग, मैं समझता हूँ 20 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो बाय यूजिंग टिकरम टेक्निक्स, तो उस पे हम बात करेंगे, ओके ठीक है। सो आई ओके मेड फ्यू पीपीटीज, आई वांट टू शेयर द सेम विथ यू। आपको जी स्क्रीन सर। दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रही है। चलो, वेरी गुड। ओके, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, 2023 का पेपर कंपेयर करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने लाइक कैसे हम 2023 का पेपर आपने दिया है ना, इसलिए मैंने वो चूज करा है कि 2023 के पेपर को अगर आप इसी टेक्निक से सॉल्व करते तो कितना डिफरेंस होता। ठीक है, देयर आर वेरियस टूल्स आई हैव बीन यूजिंग: PYQ anchoring, ओके constructive thinking, word detective, rational risk, moderation principle and pre-existing knowledge. ओके, तो इसके ओके अंडर हम देखना चाहते हैं कि यार कि कितना बदलाव होता है हमारे स्कोर में। मतलब मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपका नॉलेज उतना ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विथ सेम नॉलेज, इफ यू आर ग्रैबिंग 70 नंबर्स, इफ जैसे आपने लास्ट टाइम करे थे, तो मैं चाहता हूँ वो 70 के 110 हो विथ सेम नॉलेज। मैं आपको कुछ ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, आपको रिसोर्सेज गलत थे, उस पर मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसी नॉलेज पे, उसी एंजाइटी, उसी नर्वसनेस के साथ सिर्फ अगर आप ये टिक्रम टेक्निक्स यूज करते हो तो आपका स्कोर जो है 110 के ऊपर जा सकता है, ठीक है। कैसे देखना, ठीक है। तो अभी जो है हम आते हैं इस पे, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। ओके। स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? दिख रही है सर। क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए। ओके। 76 क्वेश्चन नंबर। स्टेटमेंट वन। According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Or statement 2A, India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. परफेक्ट। अभी आप बताइए मुझे कि ऑप्शन सी करेक्ट लिखा है मैंने, चलो ठीक है। आप मुझे बताइए ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? मतलब क्या कि स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है, तो वाई स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट? जब हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब हम Okay. देखते हैं तो हम देखो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है, वो उस पर ध्यान देना है हमें। इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये बोला है इन्होंने। Okay. Okay. तो देखो, आपको क्या लगता है कि पानी पीने के लिए इतना पानी लगता है? मतलब ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए आप क्वार्टर, मतलब 25% ऑफ पानी पीने, जो भी यूजफुल वाटर है वो आप ले रहे हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेड फ्लैग है। तो रेड फ्लैग कहाँ पे है? टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। Water. क्यों? जी। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है। 60% पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा पानी जाना चाहिए, तो पानी पीने के लिए और सैनिटेशन के लिए इतना थोड़ी लगता है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग है, यहाँ पे इन्होंने कुछ तो गलत किया है, तो इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा पीवाईक्यू एंकरिंग क्या कहता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली करे होते तब, तो 2020 का क्वेश्चन आप देखिए, उसमें स्टेटमेंट थर्ड आप पढ़िए: इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो इरिगेशन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 में है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं वो इरिगेशन को ही दे रहे होंगे ना, राइट। तो इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंकर करना। मतलब अगर आप 2020 का लास्ट 10 साल के अगर आप पेपर्स के चार चार ऑप्शन, मतलब 10 इंटू 100 1000 इंटू 4000, ओके। अगर आप 4000 विथ स्टेटमेंट, 4000 थीम्स अगर आप अच्छा करते हो, एवरी ऑप्शन को आप अच्छे से देखते हो, तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बाउंसर होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 85 के आप जवाब ऑलमोस्ट सही दे सकते हो, ठीक है। उसी में यूपीएससी आगे पीछे करते रहती है, उसी में बैक एंड फोर्थ चलता रहता है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप इसमें बताइएगा, मैं इसको पढ़ता हूँ कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आई नीड टू गो फास्ट, ठीक है। तो चलो कम टू दिस क्वेश्चन।
which one of the following statement best reflects the chief purpose of constitution of a country? राइट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या कीवर्ड क्या है, चीफ पर्पस, इस पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? इट डिटरमाइन, अब स्टेटमेंट पढ़ो आप, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, इट enables the creation of political offices and government, it define and limit the power of government, it secures social justice, social equality and social security, राइट। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस तो ये भी तो है कि इट सिक्योर द सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, राइट। बट यहाँ पूछा है चीफ पर्पस। तो अगर चीफ पर्पस की बात करें तो आप सी एंड डी में कंफ्यूज होंगे। 1 एंड 2 तो नेसेसरी लॉज के लिए सीआरपीसी है, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस वो नहीं हो सकता। तो अगर हम सी क्यू इस पे आए तो एक बात हमेशा याद रखना, मैग्ना कार्टा ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको पहले मैग्ना कार्टा कहते थे, ठीक है, मैग्ना कार्टा। अभी किसको कहते हैं मैग्ना कार्टा? अभी मैग्ना कार्टा आपके लिए होमवर्क है, आप पता करो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली 12th सेंचुरी में फंडामेंटल राइट्स, वेरी गुड, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में एक किंग थे, किंग जॉन, ठीक है ना। तो किंग जॉन जो थे इंग्लैंड के थे, वो उस किंग जॉन ने जो मिडलमैन होते हैं, ठीक है, तो वो मिडलमैन उनको मिलने गए और उन्होंने कहा कि विल सेटल डाउन एंड विल शेड्यूल समथिंग लाइक, एक मिनट। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? अगर इसमें आप 4 ऑप्शन देखते हैं, आप प्लीज पॉज करके इसको पढ़ लो। तो बेसिकली इस 4 ऑप्शन में ना अगर हम चीफ पर्पस की बात करें, यहाँ पे कीवर्ड है चीफ पर्पस, ठीक है। अगर हम चीफ पर्पस की बात करें अजिंक्य, तो नेसेसरी लॉज ये चीफ पर्पस नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि सीआरपीसी कर सकती है। एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? सी एंड डी में कुछ हो सकता है कि डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ओके। अब वाई सी पे आता है, तो चीफ पर्पस सी क्यू है। हमेशा याद रखना कि जो मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको एफआर को कहता है, राइट, तो फंडामेंटल राइट्स को कहता है। तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 12th सेंचुरी एडी में, ठीक है, बाय किंग जॉन्स, ठीक है। तो आपने स्टोरी शायद नहीं सुनी होगी क्लास 12th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के किंग थे जॉन्स, उनका बहुत ज्यादा उनके अनफेयर रूल्स थे। उस अनफेयर रूल्स के कारण वहां के जो मिडल मैन है, जो टैक्स वसूल करते थे, जो टैक्स लेते थे और कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स किंग को देना होता था, इस तरीके से वो पीजेंट को एक्सप्लॉइट करते थे। वो जो मिडल मैन है वो किंग के पास गए और किंग को कहा कि आप ऐसे कुछ भी रूल नहीं लगा सकते, देयर शुड बी कोहेरेशन और देयर शुड बी लाइक सिंक्रोनाइजेशन इन द रूल्स, ठीक है। तो फिर एक समथिंग रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हाल ही में उसी दौरान फ्रांस के किंग को उनके लोगों ने मतलब कूप करके मारा था, ठीक है। तो किंग को डर था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने कहा ठीक है हम बैठते हैं, हम रूल्स बनाते हैं। तो जब कोई भी जो पावर में है अगर वो रूल बनाए तो समझो कि उसकी पावर लिमिट हो रही है, राइट। अगर मैं अभी यहाँ पे टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो मैं अपने मर्जी से जब चाहे पानी पीऊँ, मैं अपने मर्जी से जब चाहे चाय मंगाऊँ पीऊँ आपके सामने। आप तो वैसा नहीं कर सकते, आपको अजीब लगेगा कि सर के सामने चाय कैसे मंगाऊँ, पीऊँ कैसे। तो मैं पी रहा हूँ मतलब मुझे स्पेशल एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आई एम द रूलर हियर। तो मैं रूल बनाऊंगा कि कोई चाय नहीं पी सकता क्लास के दौरान, इसका मतलब मेरी चाय तो बंद होगी ना। It means कि if government making few rules that limit the power of government, so right, so जब चीफ पर्पस की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, एनीथिंग विच इज रिटन इट लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो लिमिट इस वर्ड को बड़ा याद रखना। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 2021 में क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, डी ऑप्शन देखो आप, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय
द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये रिपीट हुआ था ये भी। राइट। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर आप पीवाईक्यू एंकरिंग प्रॉपरली स्टडी करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अब देखो आप, ये सवाल है 2023 का। इन द रिसेंट ईयर ओके। चैड, ग्यूनिया, माली एंड सुदान caught the international attention for which one of the following reasons common to all of them, right? तो यहाँ पे अगर आप चार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स, सेकंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री, थर्ड साउथवर्ड एक्सपांशन ऑफ सहारा डिजर्ट, फोर्थ इज सक्सेसफुल कुक, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कि करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं आता, तो चार कंट्रीज बताइए जिसमें सेम चीज हुई है, जो भी हुई है, ओके। ओके। जो भी ऑप्शन में हुआ है, मान लीजिए सक्सेसफुल कुप्स हुई है, तो वो चारों कंट्री में हुई है, चैड, यूनिया, माली, सुदान। तो हमें, हाँ सर, सही। राइट, तो हमें चैड के बारे में पता हो तब भी मेरा आंसर निकलेगा, मेरा माली के बारे में पता हो तब भी आंसर निकलेगा। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा होता, 2022 का क्वेश्चन देखो, कंट्री है चैड एंड यूनिया दोनों, ठीक है ना, दोनों में क्या हुआ है, सेटिंग अप सेटिंग ऑफ अप ऑफ, हाँ, परमानेंट परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, बाय दोनों मिलिट्री में मिलिट्री कूप है, कूप है। सही है सर। राइट। हाँ, हम्म। तो सेम क्वेश्चन 2023 में डाल दिया कि भाई चैड यूनिया में इंटरनेशनल अटेंशन क्यों रिच हुआ था, अब बड़ी न्यूज है, अच्छा, तो सक्सेसफुल कुप्स, सही है सर। राइट। तो देखो, मतलब आप प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन करने से, यही मार्क्स का अपने को अपना सर एज चाहिए, ताकि अपने एक 20 to 25 मार्क्स और बढ़े, है ना सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपके हम्म। आराम से हर स्टूडेंट के, मैं जैसे प्रॉमिस करता हूँ अपने क्लासरूम में, मेंटर्स को गाइड करते वक्त भी, मेंटीज को गाइड हम्म। करते वक्त भी, 20 क्वेश्चंस आपके आराम से सही हो सकते हैं, 40 नंबर ओके। आपके बढ़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, हम्म। ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकाई, ओमफुर एंड मुचिरी वेर वेल नोन एज। अब देखो, सबसे पहली बात, कुछ कुछ टॉपिक यूपीएससी को बड़े पसंद है, उसमें से पोर्ट्स है, ठीक है। यूपीएससी को हाँ पोर्ट सर। बड़ा पसंद है, एंशियंट इंडिया की बात हो रही है तो भाई पोर्ट पे मैक्सिमम चांसेस है कि पोर्ट आंसर होगा, मैक्सिमम। राइट। अब यहाँ पे क्योंकि देखो कम्युनिकेशन का साधन था ना, वो कम्युनिकेशन का मतलब, आप ट्रांसपोर्ट इज द वन, जो पहले पोर्ट से ही करेंगे ना आप, तो अगर आपको कुछ भी ले जाना है एशिया से, इंडिया से, पेनिनसुलार से, तो आप कैसे ले जाएंगे, आपको पोर्ट अच्छे करने पड़ेंगे, तब तब जाके आप डेली सोना ले जाओ, स्पाइसेस ले जाओ, है ना, कॉटन ले जाओ, रॉ मटेरियल ले जाओ, आप ह्यूमन ले, मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स ले जाओ, ठीक है, जो कम कीमत में मिलता है, अभी भी मिलता है, खैर। ओके, so basically with reference to ancient India, these four cities were well known as, तो मान लीजिए आपको नहीं पता, तो एक मिनट हिंट दे दी, यूपीएससी का पोर्ट्स फेवरेट है, ठीक है। स्पोर्ट्स फेवरेट। 2020 का आप क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डिनेस्टी इन एंशियंट इंडिया, द टाउन्स घंटशाला, कदूरा एंड चौल वेर वेल नोन एज फॉरेन ports handling foreign trade, capitals of powerful kingdom, places of exhibit stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage center। तो यहाँ पे आपको पता है कि पोर्ट्स आंसर था, एंशियंट इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी देखो आंसर, मतलब बहुत सारे, यहाँ पे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज पूछा है, डाला है, यहाँ पे जैन तीर्थकाराज डाला है, सही है। ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन भी लगभग सेम रखे हैं, यहाँ पे कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, यहाँ पे कैपिटल सिटीज, और पोर्ट्स कॉमन है, तो मतलब ओके। यूपीएससी इतना हिंट दे रही है कि ये हमने पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है, बस आप पोर्ट्स है ही इसका आंसर, वो चाहती है आप सही करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सर मतलब नॉलेज की भी जरूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू और अच्छे से एलिमिनेशन और करके गए तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं। एकदम एकदम आपके बायात का खेल है, एकदम बायात का खेल है। सही है सर। पीवाईक्यू एंकरिंग हो गया। अब आते हम्म। हैं प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, पीई के। अब ये ओके। क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ था वैगल डांस का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओके। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर कीन। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ऑफ देयर कीन, मतलब क्या, ओके। रिलेटिव्स जो है उनके, टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है अजिंक्य, कि जब ऐसा कोई, ऐसा आंसर हमें देखना है जो भी एनिमल है,
जो भी बर्ड है, जो भी एनिमल है, वो वैसा देखना है कि जो सोशल हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि यार फूड दिखा है, उसके सोर्स के लिए, उसको मान लीजिए मुझे फूड दिखा, तो मैं अपने रिलेटिव को बुला रहा हूँ, अरे आओ खाने, मतलब एक अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटी हो रही है। और इस अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटी में मैं अपने रिलेटिव्स को खाने के लिए बुला रहा हूँ बाय यूजिंग अ वैगल डांस, एक टेक्निक वैगल डांस। ओके। मतलब मैं कितना सोशल हूँ, ठीक है। हम्म। तो सही इफ यू है। सी बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज आर नॉट सोशल, अकेले घूमते हैं। ड्रैगन फ्लाइज नॉट सोशल। नॉट यूपीएससी भी सोशल। उस हिसाब से ऑप्शन डालती है कि अगर आपको हिंट पता चल गई तो आप सही आंसर पे आ जाओ। ओके। हनी बीज, हनी बीज के बारे में बहुत सुना है आपने कि वो झुंड में आते हैं, वो झुंड में सही है। यू नो हाँ। तो हनी वगैरह पे लगे होते हैं, एंड उनमें से एक जो क्वीन है वो घूम घूम के डांस करती है, वो हेड करती है, वो बताती है सबको। ये तो यस सर, यस सर। राइट, हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं बचपन से हमने देखा है, खेत में हमने इसको सुना है, पेरेंट्स की कहानियों से, हमने कहीं पे एनसीईआरटी में इसको, इसका रेफरेंस है एनसीईआरटी में, इसको पढ़ा है, इस करंट अफेयर में भी था खैर। तो तीन चार जगह इसका रेफरेंस है। और वैस्प नाम का एक एक कीड़ा होता है, तो वैस्प तो है नहीं, तो हनी बीज, ठीक है। तो सर ऐसे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के कितने क्वेश्चंस हर साल आते हैं मतलब? अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन। ओके। पीवाईक्यू एंकरिंग के अराउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 to ओके। 15, एंड अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन ऑन प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। ओके। तो जैसे अभी, जैसे आप देखिए, आप यहाँ पे और एक आ गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ वुड। कितना होशियार है एनिमल, ये एनिमल कितना होशियार है कि इंसेक्ट्स को स्क्रैप करके होल से वो एक टूल बनाता है, उसके निकालता है तो वो, बनता है। राइट। तो ये कौन हो सकता है? जो जो ह्यूमन के बड़ा करीब है, ठीक है, हमारे एंसेस्टर, करीब है। सही है। ओरेंगुटान। वैसे ओरेंगुटान बड़ा न्यूज में भी था, बट अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है ड्यू टू सम रीजंस, तो बाय यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यू कैन कम टू द दिस आंसर, ओरेंगुटान, ठीक है। यस सर। अब देखो, इसको और एक स्टेटमेंट लेते हैं। some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have ओके। psychoactive properties, right? Some mushrooms have insecticidal properties। जो भी प्रॉपर्टीज हो, आई डोंट केयर। एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता मशरूम की क्या प्रॉपर्टीज है, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं है टाइम, मैंने नहीं देखा। तो लेकिन आप सीसैट तो पढ़ते हो, तो सीसैट में सम का मतलब क्या होता है? कोई मतलब थोड़ा तो एटलीस्ट वन, मतलब होगा ही। एटलीस्ट वन, यस। नहीं नहीं, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन। एग्जैक्टली, सम मतलब एटलीस्ट वन, थोड़ा कितना, कि एटलीस्ट एक तो है तभी तो सम कह रहे हैं। तो सही है। एटलीस्ट, तो मशरूम की कितनी सारी कैटेगरीज है, मशरूम की कितनी सारी किंगडम्स है, मतलब मशरूम के कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, तो सॉरी ओके। डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज है। तो एटलीस्ट वन मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एटलीस्ट ओके। वन मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी। तो ओके। अब आप दिमाग लगा के देखो कि एटलीस्ट वन तो होगा कि जो इंसेक्टिसाइडल होगा, एटलीस्ट वन तो होगा जो बायोलुमिनेसेंट होगा, ठीक है। सही है। तो ऐसे यूपीएससी सेफ हो रही है, यूपीएससी खुद को सेफ बना रही है कि आप दिखाओगे किसी स्टडी के अनुसार कि ये मशरूम तो नहीं करता साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, तो हमने कब कहा वो करता है? हमने कहा एटलीस्ट वन करेगा, कोई भी हम्म। किसी भी कैटेगरी का। तो ऑल फोर, राइट। ओके। दिस इज व्हाट, राइट। मॉडरेशन प्रिंसिपल। ओके, मॉडरेशन प्रिंसिपल। दो सवाल आते हैं मॉडरेशन प्रिंसिपल पे ओके। एटलीस्ट। मॉडरेशन, यू आर टेकिंग रिस्क, दिस इज अ रिस्क, ओके। बिकॉज देरी हो सकता है एक भी मशरूम ऐसा नहीं है जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी देता हो, बट यू हैव टू टेक द रिस्क। मॉडरेशन प्रिंसिपल कहता है कि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। ओके। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम हैविंग, बट माय लाइक माय ऑल इंटेंशन बिहाइंड like showing this uh, PPT is कि you need to understand कि how previous year question anchoring, moderation principle, pre-existing knowledge, uh, Tikram technique can help you out to correct at least 18 to 20 questions more ओके। which you couldn't do or ओके। which you would not have been done, ठीक है। Why? Because हम रिस्क नहीं लेते, हम डरते हैं, या फिर हम यूपीएससी को नहीं समझे हैं, ओके। ठीक।
तो आज हमारी लर्निंग क्या है? PYQ अच्छे से एनालिसिस करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस यस, करना है, अच्छे उसके से एनालिसिस ऑप्शंस भी करना है। अच्छे से एनालिसिस करने हैं। ऑप्शंस को एनालिसिस करना है, उसको पढ़ना है। और जो थीम्स है, जो पिछले 10 सालों के थीम्स, वो अच्छे से करके जाना है इस बार। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लास्ट 5 ईयर का एकदम आप ऐसे कहते हैं ना, चार्ट लो, ठीक है? दिल्ली में हम कहते हैं चार्ट लो यार इसको। तो पूरे 5 ओके। साल का तो चार्ट लेना है, और उसके पहले वाला आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, सही सर सर। ये क्वेश्चन जो है ये 2015 में पूछा था, ओके। ठीक है? और सही सर, आपको सही। 2019 के बाद वाले तो ऐसे पता होना चाहिए, सर ये क्वेश्चन 2020 में सेट ए में 31 क्वेश्चन था ये। अच्छा। इतना प्रिसीजन चाहिए। जरूर सर, जरूर करेंगे इस बार। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे योर ट्रैजेक्टरी इज वेरी गुड, you have been scoring around 110 in advanced test, यस सर। and you had a score, your score was very less, around 70 when you 70। यस सर। came here, right? Okay, यस सर। ठीक है। तो सीसैट का हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है? ओके हाँ, अभी मोटा सर। मोटा मुझे। नाउ हम्म, नाउ से हैज बीन स्टार्टेड, प्रीलिम्स अभी शुरू हुआ है, मतलब प्रीलिम्स का फेज। तो अगले 4-5 महीने की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अच्छा, कितने तो टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, उसको एनालिसिस वगैरह वगैरह। राइट, अब तक हमने 12 टेस्ट सॉल्व किए हैं, और हमारे ओके। टोटल 60 टेस्ट है, हम्म। ठीक है? तो बहुत सारे टेस्ट हमें अभी सॉल्व करने हैं। तो एडवांस टेस्ट आप करोगे, फिर फुल लेंथ करोगे, फिर सीसैट है, ओके। एंड देन प्रैक्टिस ओके। टेस्ट भी है, ओके। ठीक है? तो हमारा शेड्यूल है, एक डोमिनेट प्रीलिम्स हमारे जो क्रैश कोर्स है उसका 12 यस। जनवरी से वो चालू हो रहा है। तो उसमें एक शेड्यूल मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, डोमिनेट प्रीलिम्स वाला शेड्यूल वेबसाइट पे भी है। तो उसके ओके। अनुसार हमें बचे हुए 48 टेस्ट एकदम सिंसियरिटी के साथ देने हैं, ठीक है? एंड यस सर। सी, टेस्ट देना इज हाफ डन यार, ठीक है ना? ओके। आप 2 घंटा बैठ के टेस्ट लिखो, अ, अगर वो फुल लेंथ नहीं है तो 3 घंटा उसे प्रॉपरली एनालिसिस को दो। सेल्फ एनालिसिस कह रहा हूं मैं, ओके। मेंटर तो बाद में आता है लो पिक्चर में। एंड टेस्ट दिया, सेल्फ एनालिसिस करा, ये भी हाफ डन है। उसके बाद है डिस्कशन विथ मेंटर, ओके। ठीक है? हाँ, डिस्कशन विथ मेंटर, ये बड़ा जरूरी है। और उसके बाद एक हमारा सिविल्स डेली का फ्रेमवर्क है, उस सिविल्स डेली के फ्रेमवर्क में आपको पुटअप करना है, ठीक है? कि कितने नंबर आए, कितने गलत हुए, कितने गलत क्यों अच्छा। हुए, ठीक है? हाँ, गलत क्यों हुए वो भी मैं आपको कहूंगा कि आपको वो देखना है। आई वुड लाइक टू ओके। शेयर द स्क्रीन अगेन, यस एंड सर। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? ओके, कैन यू सी दिस प्रीलिम्स पोस्ट टेस्ट एनालिसिस शीट? ओके। हाँ सर, दिख रहा है राइट, सो सी, सर। राइट। हाँ आपको आपके पास ये शेयर्ड है, आप इसको भर रहे हो, ओके। लेकिन यस अभी सर। एडवांस टेस्ट को भी भरना है। टोटल स्कोर, ओके। करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट। राइट? एंड जो इनकरेक्ट दैट्स है राइट। ना, ओके। तो हाँ, व्हाई इनकरेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अवेयरनेस गैप, अच्छा। कॉन्सेप्चुअल गैप, रिवीजन गैप, एक्स फैक्टर गैप, राइट? अगर मेरा गलत हुआ है तो मेरा गलत क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस गैप प्रोबेबली, और अ कंसेप्चुअल गैप, और अ रिवीजन गैप, और एक्स फैक्टर गैप में आता है सिली मिस्टेक्स वगैरह। तो जो भी आपने गेस वर्क करा उसमें से सही कितने हुए, गलत कितने हुए, जो भी 100% कॉन्फिडेंस राउंड था उसमें से सिली मिस्टेक कितनी है, एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये आपको आपने बेसिक टेस्ट के लिए भरा है, बट इतना बराबर। डिटेल में वो नहीं था, ठीक है? तो आपको एडवांस्ड के लिए इतना डिटेल में आपको भरना है, ठीक है? तो हाँ सर। राइट, डन। राइट। लेट मी शेयर दिस शीट विथ यू, यस सर। ठीक है? ओके, आई हैव शेयर्ड द शीट, यू हैव टू अपडेट यस दिस, सर। ठीक है? यस सर। यस। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको ये करना है बस, practice revision, practice with respect to CSAT, and revision with respect to GS papers of the resources which I have asked you to do. यस Please सर। don't refer any new resource, जरूर सर, जरूर। ठीक है? रिवीजन, रिवीजन एंड सम मोर रिवीजन, एंड यस। 48 टेस्ट सॉल्व करने हैं, एंड
लास्ट ओके 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस सर। दिस इज द और मंत्र। सी सेट के लिए अगली बार सीसेट के लिए प्रॉपर कैसे? सेशन लूंगा बिकॉज सीसेट इज ओके द प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ, आपका भी 2 नंबर से रहा था। हाँ सर। आपको 65 थे ना? हाँ, तो हाँ सर। मैं एक्सटेंड इस बार सेशन सर नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा इस बार, है ना? सर सी सेट अगर हो जाता था तो पिछले बार हो लिख जाता, लेते थे, नहीं तो हो तो कोई जाता बात था नहीं, थोड़ा। देखो ठीक है, फिर भी कुछ नंबर से हम जीएस में बचे थे, बट फिर भी हाँ एक सर। कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन आता है। तो प्रॉपर सीसेट का सेशन लूंगा, आई नीड प्रॉपर 45 मिनट्स। तो अगले ओके वीक सर। मंडे हम इसको सीसेट को करते हैं, ठीक है? जरूर सर। चलो, टेक केयर, ओके यस सर। हैव अ ग्रेट बाय टाइम, सर। बाय, साइनिंग यस ऑफ, थैंक बाय, यू। वेलकम।